दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चले आधुनिक भारत में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि आधुनिक भारत में या वर्तमान भारत में हिंदी भाषा का महत्व परिभाषित कीजिए या रेखांकित कीजिए। तो आप इस तरह के प्रश्नों को उत्तर किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है और हिंदी भारत की मूल भाषा भी है, परंतु फिर भी अब तक भारत की हिंदी गौड़ भाषा ही रही है। संवैधानिक रूप से हिंदी को भले ही भारत की प्रथम भाषा का दर्जा देते हों, परंतु यथार्थ धरातल पर हिंदी का दर्जा अभी भी द्वितीय है। यह मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है कि वे कभी भी परंपरा और विरासत में मिली वस्तुओं को अहमियत नहीं देते और न ही उसका महत्व समझते हैं। यह स्थिति हिंदी के संदर्भ में भी है। चूंकि हिंदी भाषा हम भारतीयों को विरासत में मिली है, इसलिए हम इसके महत्व को नज़रअंदाज कर देते हैं। हिंदी की गरिमा के संवैधानिक महत्व के नाते हम भारतीय छठे चौमासे कभी आज़ादी के जश्न पर तो कभी हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के प्रति अपने कर्तव्यों का पुनरावलोकन जरूर कर लेते हैं। साथ ही साथ भारत के नागरिक होने के नाते अपनी प्रतिबद्धता दर्ज कराने हेतु हिंदी के विकास के लिए प्रतिज्ञा लेना भी हम नहीं भूलते हैं। पर इन प्रतिज्ञाओं और कर्तव्यों की पुनरावृत्ति से कहीं अधिक याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारा उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि हिंदी हमारी भाषा है, अपितु उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब हम हिंदी भाषा के होंगे। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं है, हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं अपितु यह भारत का इतिहास है, संस्कृति है, संस्कार और सम्मान है। हिंदी नहीं होती तो भारत की गौरव गाथा भी नहीं होती, भारत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भी नहीं होता और संस्कारों से हमारा परिचय नहीं होता। क्योंकि हिंदी नहीं होती तो संपर्क नहीं होता, जुड़ाव नहीं होता, साहित्य नहीं होता, समाज नहीं होता और समाज के बिना राष्ट्र की अवधारणा एकदम अधूरी है। हिंदी ही तो है जो भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि हिंदी भाषा का प्रयोग करना पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाने लगा है। हिंदी का ज्ञान होते हुए लोग इस सामाजिक या आधुनिक आक्षेप से बचने के लिए हिंदी का प्रयोग करने से करते हैं कि कहीं वे अनाधुनिक न मान लिए जाएं। परंतु हम यह क्यों भूल जाते हैं कि आधुनिकता या विकासशील समाज भी अचानक से प्रकट नहीं हुआ है। इस विकास प्रक्रिया में भी हिंदी का ही योगदान है और जब तक हम अपने समाज, अपने विचार, अपने व्यवहार में आधुनिकता लाना चाहते हैं तो क्या संभव नहीं है कि हम हिंदी भाषा के विकास के लिए कोई आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएं। भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना बौद्धिक विकास में तीव्रता लाता है। इस आधार पर हम भारतीय तो कम से कम 3 भाषाओं अर्थात मातृभाषा, लोक भाषा और राजभाषा के ज्ञाता हैं। इतना नहीं, हम वह भाषा भी जानते हैं जिसे तथाकथित पश्चिमी भाषा कहा जाता है। इतनी भाषाओं को जानने के बाद भी हम हिंदी के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यह निश्चय ही अज्ञानता है। भाषा को विकसित या पिछड़े होने का प्रतीक मानना मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हम विकसित अपने विचार और विवेक से होते हैं, ना कि भाषा से। भाषा तो इन विचारों विवेक को समृद्ध करने या व्यक्त करने का एक माध्यम है। या तो हम भारतीयों का सौभाग्य है कि बहुभाषिकता भी हमें विरासत में मिलती है। बहुभाषाओं का ज्ञाता तो इतना सामर्थ्य होता है कि अपनी भाषिक विशेषताओं से वह भाषा के क्षेत्र में न जाने कितने नव परिवर्तन कर सकता है और उससे आधुनिक रूप दे सकता है, भाषा के नए आयाम और अनुप्रयोग विकसित कर सकता है। यदि हम हिंदी को केवल कर्तव्य मात्र मानेंगे तो यदि हम हिंदी को केवल कर्तव्य मात्र मानते रहेंगे तो हम उस बूढ़ी माँ की तरह लग सकती है हमें हिंदी, जिसे अज्ञानता बस उसकी संतान बोझ समझती है और त्याग देती है। लेकिन वो बूढ़ी माँ अंतिम श्वास तक केवल ममता और प्रेम ही हमें देती है। यदि हम इस माँ को अपने साथ ढालते ही चलते हैं तो हर मोड़ पर इसके रूप रंग को संवारते चलते हैं, इसकी साज सज्जा को बनाए रखते हैं, तब माँ का प्रेम तो मिलता ही है और साथ ही साथ यह माँ बोझ भी नहीं लगती। यह माँ सम्मान पर भी भारी नहीं पड़ती, यह माँ अज्ञानता का सूचक भी नहीं बनती और यह माँ हर पैमाने पर गौरवमयी वर्चस्व बनाती है। अब इस प्रश्न का उत्तर हम सभी के ऊपर है कि अपनी माँ को हम बूढ़ा मानकर छोड़ना हमें है या माँ को आधुनिक बनाकर सदैव उसके साथ रहना है और उसको सदैव माँ को साथ रखना है। तो इस प्रकार हम इस लेख में जान पाए कि हिंदी आधुनिक भारत में हिंदी भाषा का क्या महत्व है और हिंदी हम भारतीयों को विरासत में मिली है, इसीलिए हम इसका महत्व समझें और इसे नज़रअंदाज ना करें और हिंदी के विकास के लिए हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार इस लेख को यदि आपको लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप आधुनिक भारत में हिंदी भाषा का महत्व लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए
तो आप hindiculture.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।